हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ट्यूटोरियल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10, दैट इज़ लाइट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट क्या है, उसके लॉस क्या हैं, मिरर का फॉर्मेशन किस किस तरह से होता है और भी बहुत कुछ। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लाइट होता क्या है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट कुछ नहीं है, एक तरह का इनविजिबल एनर्जी है जो कि हम लोग को क्या करता है, सेंसेशन ऑफ साइट मतलब देखने में हेल्प करता है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को इमिट करता है, उस तरह का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। एग्जांपल के लिए द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, आपको पता है। और लुमिनस, लुमिनस कहने का मतलब जो जलता है। अब रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है। तो रे ऑफ लाइट इज अ पाथ फॉलोड बाई लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसमें कोई लाइट का जो पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं, और ये सिंगल होता है। ठीक है। सिंगल एरो से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला आपका रे ऑफ लाइट है। और ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पर पैरेलल रेज है, तो अगर इस तरह का अगर आपका इमिट कर रहा है सोर्स, ठीक है, द ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ अ लाइट, तो जहाँ पर सोर्स है वहीं से ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज निकल रहा है रे ऑफ लाइट का, मतलब ये ग्रुप है। तो इस तरह का लाइट को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अभी के लिए इतना ही समझना है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब जो लाइट है वो क्या करता है, बेंड करता है। तो अगर इस तरह का कभी भी होगा तो हम लोग वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन कहेंगे। इसको आपको आगे फर्दर पढ़ना है। एक्चुअल में होता क्या है, जो लाइट है वो यहाँ पे मैंने छोटा सा बना दिया है। लाइट जो है इंटरेक्ट करता है मैटर से, और यहाँ पे दो तरह का उसका नेचर आ जाता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो इसके ऊपर भी साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी चर्चा की है, तो फिलहाल वो हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है। यहाँ से डुअलिटी ऑफ नेचर ऑफ लाइट आ जाता है। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम। मान लेते हैं ये एयर का मीडियम है पूरा। अब यहाँ पे एक सरफेस मैंने ले लिया है जिसको मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टर कहा है। तो ये जो मेरा रे आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्ट हुआ, और ये वाला पूरा मेरा क्या है, एयर है, मतलब एयर ही ना मीडियम है, और ये इसी में आया और इसी में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरह का हो तो द बाउंस बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रे आया उसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंसिडेंट आके टकराया उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये एक मैंने एक सरफेस ले लिया है, मेटल सरफेस जैसा, जिस पे आके टकरा है। ठीक है। खास करके ये पॉलिश होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को नॉर्मल है, जो कि क्या है, सरफेस से 90 डिग्री पे है। सरफेस से कितना पे है, सरफेस से आपका 90 डिग्री पे है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एंगल आई बना रहा है नॉर्मल के साथ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है। तो इसको एंगल आई से रिप्रेजेंटेड करते हैं और इसको एंगल आर से करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब इसका लॉ क्या बोलता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। नंबर 2 क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब चाहे वो इंसिडेंट रे रहे, रिफ्लेक्टेड रहे या फिर नॉर्मल रहे, तीनों किस प्लेन पे रहना चाहिए, सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो इफ एंगल आई इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल है ही नहीं, ये जो एंगल जो बना रहा है ये पूरा मान लेते हैं 0, मतलब ये क्या हो गया, पूरा कॉन्साइड कर गया नॉर्मल के साथ, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल आर जो है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, और वो अपना पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा। कहने का मतलब अगर एंगल आई ही नहीं बने तो यही वाला 0 हो जाए, तो ये वाला जो इंसिडेंस बनाया है हमने वो कहाँ चल जाएगा, नॉर्मल पे। तो ये वाला ही इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जिधर से आ रहा है उसी में क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा पाथ, मतलब कुछ इस तरह से कर लेगा। ठीक है। तो अगर इस तरह का कंडीशन हो तो हम लोग का क्या, हम लोग क्या कहेंगे कि इस तरह का कंडीशन में जो रे है वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज। व्हाट डू मीन बाय इमेज। इमेज का कितने तरह का फॉर्मेशन होता है। द पिक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ मिरर इज नोन एज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर अगर हम लोग को मिरर में दिखता है तो उस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ इमेज क्या होता है, तो एक रियल इमेज होता है जो कि हम लोग को दिखता है डे टू डे लाइफ में, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, तो व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट कन्वर्जिंग। कहने का मतलब बहुत सा मान लेते हैं रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, अब वो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ कुछ इस तरह से, और सारा कुछ आके कहाँ पे आ गया, एक पॉइंट पे आ गया। तो अगर कभी भी इस तरह का हो, मतलब क्या है, कन्वर्जिंग नेचर का है, मतलब रे चाहे किधर भी जाए वो क्या करता है, कन्वर्ज करके एक सेंटर्ड कॉन्सेंट्रेट करता है एक ही पॉइंट पे। तो इस तरह का जब भी फॉर्मेशन होता है हम लोग क्या कहते हैं कि वो रियल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज कब कहेंगे, तो व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट अ पॉइंट, मतलब डाइवर्जिंग नेचर का हो, मतलब कुछ इस तरह से, मतलब ये है मतलब डाइवर्जिंग नेचर से, मतलब ये भी आया इधर डाइवर्ज हो गया, ये आया इधर डाइवर्ज हो गया, मतलब जो भी है डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज नहीं हो रहा है। डाइवर्जिंग मतलब हो गया कि अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये देखिए ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, ये कभी आएगा ही नहीं पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी किया जाता है कि ये एक पॉइंट पे आके मिलेगा बिहाइंड द मिरर, या फिर अपेयरिंग केस में रहेगा। तो अगर वर्चुअल इमेज कहने का मतलब ही है कि वो है ही नहीं, मतलब उसको बस एज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज तब बनेगा व्हेन रेज ऑफ अ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट अ पॉइंट और अपेयरिंग, दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज, और यही डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द स्फेरिकल मिरर्स। अब मिरर का फॉर्मेशन एक्चुअल में हुआ कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, एक होलो स्फेयर ले लेते हैं। ये जो स्फेयर मैंने लिया है ये होलो है, अब उसका सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगा, सारा कुछ होगा। तो अगर हम बाहर का साइड को अगर पॉलिश कर देते हैं, हार्ड पॉलिश कर दे रहे हैं या फिर सिल्वर पॉलिश कर दे रहे हैं, तो अंदर का जो सरफेस रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग रहेगा, मतलब कुछ इस तरह से। मतलब ये पोर्शन अगर मैंने काट के निकाल दिया, और ये बाहर वाला ये वाला जो है आपका क्या है, पॉलिश है, और ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग है। तो इस तरह का जब भी मिरर होगा तो वो क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। कनकेव मतलब ही कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये कनकेव और ये क्या है, कन्वेक्स, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है सीफो कनकेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, बाहर में पॉलिश, अंदर में क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। नाउ अगर इसी जो स्फेयर का अगर अंदर का पोर्शन ले लेते हैं, मतलब ये जो पॉलिश किया अगर मैंने अंदर कर दिया और बाहर से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। मतलब ये स्फेयर है, मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया, बाहर से ये सब क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा कि नहीं, जैसे वहाँ था। तो ये सब सारा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर इस तरह का कभी भी हो तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, कि वो कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, नाउ तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व और स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर अगर हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। अब स्फेरिकल मिरर में देखेंगे तो हमेशा क्या मिल जाएगा हम लोग को, स्फेरिकल मिरर में मिल जाएगा हम लोग को कनकेव और कन्वेक्स। और वही अगर प्लेन मिरर का बात करें तो प्लेन मिरर एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मतलब इतना बड़ा अगर स्फेरिकल मिरर है तो उसमें से अगर कोई स्मॉल पोर्शन को अगर हम लोग काट लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या मिल जाता है, प्लेन मिरर मिल जाता है। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ अ लाइट एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट। मैंने पहले ही बता दिया था इमेज फॉर्मेशन के टाइम में कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ़ अ पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट प्रोसेस इन अ कन्वर्जेंस ऑफ अ लाइट। जैसे कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। मतलब ये जो हम लोगों ने अभी कनकेव मिरर पढ़ा है इसका नेचर क्या रहता है, कन्वर्जिंग करने का। कन्वर्जिंग कहने का मतलब ये कनकेव मिरर है, देखिए बाहर से पॉलिश है, अंदर से क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बहुत सारा पैरेलल रह गया और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर सारा क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। तो इस तरह का जब भी फॉर्मेशन होगा तो हम लोग उसको कहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ अ लाइट कहेंगे। ठीक है, इफ़ अ पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ पॉइंट द प्रोसेस इज कन्वर्जेंस ऑफ अ लाइट। तो इसको हम लोग देखने को मिलता है कनकेव मिरर में। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट, तो पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस दैट इज स्प्रेड आउट। कहने का मतलब अब हम लोग ले लेंगे कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या रहता है,
ये बाहर वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर में क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए हैं। तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारा अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट को अगर पास करवाते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज, मतलब एक तरफ पॉइंट नहीं होगा, चारों तरफ क्या होगा, जैसे ये गया, इसका नेचर ही इस तरह का रहता है कि ये गया और रिफ्लेक्ट करके क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया। तो ये देखिए जितना ये टकराएगा ये और अलग अलग होगा। तो ये सिर्फ इमेजिनरी माना जाता है कि ये अपीयर टू कम फॉर्म ऑफ पॉइंट, तो एक पॉइंट में शायद ये जाके मिलेगा, तो ये बिहाइंड द मिरर ये सिर्फ अपीयरिंग या फिर एज्यूम किया जाता है। तो इसका नेचर क्या रहता है कि जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाता है और ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, उस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। नाउ तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है मिरर में पढ़ने के लिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, सब कुछ है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द कर्व फॉर्म्स अ पार्ट। कहने का मतलब हम लोग का स्फीयर है ना, स्फीयर से ना हम लोग मतलब यहीं से ना कट करके हम लोग कनकेव भी निकाले, कन्वेक्स निकाले, कनकेव जब बाहर पॉलिश कर देते हैं, कन्वेक्स जब अंदर पॉलिश कर लेते हैं। तो जिस पॉइंट्स मतलब जो सेंटर है जहाँ से हम लोग कट करके निकाल रहे हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द कर्व फॉर्म्स अ पार्ट दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट डू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर ये सेंटर है तो इससे और बाउंड्री कंडीशन में जो रेडियस रहता है उसी को ना हम लोग रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, तो इसका जितना रेडियस में वो कटा हुआ रहेगा अपना स्फेरिकल फॉर्म से, तो उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ना पोल, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे हमको एक मिरर दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने कनकेव बना दिया है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट रहेगा, पूरा मिरर का जो मिड पॉइंट रहेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहेगा, उसी को हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। और स्फेरिकल मिरर दो तरह का है, कनकेव है, कन्वेक्स है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कनकेव लिया है, तो इसका जो मेरा मिड पॉइंट रहेगा उसी पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ना अपर्चर, द पार्ट विच एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड अपर्चर। कहने का मतलब अब दोनों का अपर्चर अलग अलग है। अब कनकेव लेंगे तो इसके लिए अपर्चर क्या है, ये है, क्योंकि ये जो पार्ट है इधर वाला तो पॉलिश है, इधर वाला तो कभी इंसिडेंट लाइट लेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, एब्जॉर्ब कर लेगा सारा। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा जब, जो कि एक तरफ ओपन रहता है टू एक्सेप्ट ऑल द इंसिडेंट लाइट, दैट इज़ नोन एज अपर्चर, ठीक है। सिमिलरली वही हो जाएगा इन अ केस अपोजिट, जब इधर हो जाएगा क्या, इधर पॉलिश रहेगा और ये वाला बन जाएगा, ठीक है, इंसिडेंट लाइट को कैप्चर करने के लिए, तो वो आ जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर में। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया, जिस पॉइंट से हम लोगों ने पूरा इस मिरर को काट के निकाला है स्फीयर से, ठीक है। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मिड पॉइंट ऑफ मिरर है, अगर वो दोनों को कोई कनेक्ट करता है, ठीक है, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इज एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। और हाँ, ये मतलब बहुत दूर तक, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी जाएगा। तो मतलब किसको कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिससे हम लोग फॉर्मेशन जो पार्ट किए हैं, और साथ ही साथ जो पोल दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। तो ये दोनों को जो लाइन कनेक्ट करता है दैट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इंक्रीजेज ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिरर, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को फोकस भी कहते हैं। अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कहने का मतलब प्रिंसिपल फोकस क्या है, मतलब जैसे यहाँ से हम लोगों ने इंसिडेंट लाइट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, और ये वाला आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मिला। सिमिलरली अगर कनकेव का भी कन्वेक्स का भी देखेंगे तो ये गया और यहाँ पे अपेयर कर रहा है, मीट कर। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सब कुछ आके मीट कर रहा है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट है दैट इज़ नोन एज फोकस ऑफ अ मिरर, ठीक है। मतलब जितना भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, इन बोथ द केस ऑफ अ मिरर।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लिनियर लेंथ, ठीक है। तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये वाला मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है मान लेते हैं। तो अगर इसी के परपेंडिकुलर अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्लेट एक घुसा दिया, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर हो गया, तो डैट इज़ नोन एज फोकल प्लेन, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल हम लोगों ने बता दिया है कि मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर है, और फोकस क्या है यहाँ पे, जहाँ पे सारा इंसिडेंट रे, सारा कुछ इंसिडेंट जितना भी है टकराया, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मिला, दैट इज़ फोकस। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज़ नोन एज फोकल लेंथ। यहाँ पे स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। मतलब हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कनकेव में यू पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, ये सब सारा जब मिरर फॉर्मूला या फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तब ये सब प्रॉब्लम होता है। तो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छा से आप लोग को देख लेना है। अब तुम जैसे हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा है कि ये मेरा एक नंबर लाइन जैसा, कि ये क्या है, ओरिजिन है, तो यहाँ पे ओरिजिन की जगह आपको क्या मान लेना है, पोल मान लेना है। इधर जो भी है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इधर जो भी है वो क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह है ना, तो एकदम सिमिलरली हमको यहाँ पे मान लेना है। तो आप यहाँ पे नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब हम लोग देखते हैं, तो डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। पहला इसमें रूल क्या है कि कोई भी डिस्टेंस रहे हम लोग को मेजर कहाँ से करना है, पोल से करना है। मतलब मान लीजिए कोई पूछा कि यू कितना है, तो इधर नहीं कि यहाँ से लेके इधर, हम लोग हमेशा कहाँ से देखना है, पोल से लेके यहाँ पे देखना है, ठीक है। और ये वाला जब नंबर लाइन आपको दिख रहा है, तो जो भी इस तरफ राइट हैंड साइड रहेगा वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा आपका, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जितना भी डिस्टेंस है आपको मेजर करना है कहाँ से, पोल से, चाहे किसी का भी रहे, फोकस कर्वेचर जो भी रहे। तो डिस्टेंस मेजर इन अ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब अगर हम लोग को देखना पड़े कि जितना भी हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मान लेते इधर से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो उसके अलॉन्ग अगर हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं मैक्सिमम कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं, ठीक है। तो 90% मतलब कनकेव मिरर में तो सारा कुछ यहाँ से करेंगे, तो यू भी तो सारा कुछ क्या हो जाता है, नेगेटिव रह जाता है। अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ अगर बात करते हैं इंसिडेंट लाइट का, तो वो सिर्फ एक एक्सेप्शन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर पूछेगा। तो नंबर 1 रूल यही है कि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से। डिस्टेंस मेजर इन अ डायरेक्शन इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट लाइट इधर है, अगर उधर से हम लोग डायरेक्शन लेते हैं तो पॉजिटिव लेना है, उसके अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव लेना है। और अपवर्ड जो रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड क्या हो जाएगा उसका, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है, डैश इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकस ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका भी एक रिलेशन है, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा बना दिया, इसको आपको याद रखना है। ये कनकेव है, कन्वेक्स है। यहाँ पे यू बताता है हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी बताता है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होने वाला है। एफ इज़ द फोकल लेंथ एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जो है आपका कनकेव है, कन्वेक्स है, तो कनकेव में क्या होगा, यू हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव, और कन्वेक्स में क्या होने वाला है, नेगेटिव। एनी हाउ यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, जो भी रहेगा मिरर के इधर ही लेना है, तो जो भी रहेगा तो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, यू नेगेटिव। नाउ भी दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो कनकेव अगर रहा तो उसका इमेज फॉर्मेशन भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। और वही अगर कन्वेक्स रहा तो फिर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका जो भी इमेज बनने वाला बिहाइंड द मिरर, मतलब अपेयरिंग इमेज बनता है, एग्जैक्ट तो नहीं है, अपेयरिंग एज्यूम किया जाता है। तो उस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर लेना पड़ता है। नाउ एफ इज़ अ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो रहेगा कनकेव में वो भी नेगेटिव रहेगा, और कन्वेक्स में क्या रहेगा, पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, कनकेव में नेगेटिव और कन्वेक्स में पॉजिटिव। तो इसमें रिलेटेड अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। कनकेव में मैक्सिमम नेगेटिव रहता है, कन्वेक्स में एक केस को छोड़ के सारा पॉजिटिव रहता है, ओके। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, मतलब कितना तरह का इमेज फॉर्मेशन हो सकता है कनकेव मिरर के थ्रू।
तो अब इसमें सारा केस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तब क्या होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है वही क्या है, इन्फिनिटी में है। अब ये कनकेव है, कनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का। तो कहीं से भी आए इंसिडेंट लाइट, चाहे वो इन्फिनिटी क्यों ना हो, तो सारा कुछ कहाँ आ जाएगा, कन्वर्ज होने के बाद फोकस पे आता है। यही तो नेचर है कनकेव मिरर का। तो अगर इसमें बात करेंगे तो 3 चीज़ आपको हमेशा लिखना है, दैट इज़ पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी बनता है वो मेरा इमेज है। तो इमेज हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टर। रियल मतलब हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि रियल इमेज क्या होता है। इन्वर्टेड मतलब हम लोग देख लेंगे उल्टा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का है वो क्या बनना चाहिए, अगर उल्टा बन रहा है तो अगर हम लोग उसको क्या समझ जाएंगे, रियल और इन्वर्टेड नेचर है किसका, कनकेव मिरर का। नाउ और थर्ड वन आपको जो लिखना है हमेशा वो है साइज। तो यहाँ हाईली डिमिनिश है। हाईली डिमिनिश मतलब एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा, बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग हाईली डिमिनिश कह रहे हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इन अ कनकेव मिरर, तो इतना तरह का उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आप लोगों ने देख लिया है, रियल इन्वर्टेड है उसका नेचर, और साइज जो है हाईली डिमिनिश है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पॉइंट से हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है मिरर के, अगर उससे भी ज़्यादा दूर हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारा फोकस से निकलता है। एक और पॉइंट आपको पास करवाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, हमेशा किसमें, तो कनकेव मिरर में। जिस पॉइंट पे आके दोनों इंटरसेक्ट किया तो उसी पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो मेरा बन रहा है वो बिटवीन फोकस एंड कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका पोजीशन ऑफ इमेज बन रहा है ना, रियल और इन्वर्टेड। नेचर इसका भी रियल और इन्वर्टेड है, और साइज क्या है, डिमिनिश है, मतलब छोटा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। नाउ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो तो फोकस से निकलेगा, और नेक्स्ट वन इज वो वहाँ से जाएगा फोकस से। ठीक है, तो दोनों कहाँ हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कभी भी अगर ऑब्जेक्ट आप रखिए तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। तो पोजिशन ऑफ इमेज एट सी। नाउ द रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इसका भी नेचर क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, और इसका साइज क्या रहता है, सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इसका इमेज का भी बनेगा। नाउ बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तब क्या होगा, नेक्स्ट इज द बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं क्या होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे वो फोकस से निकल गया, नेक्स्ट हमको यहाँ से पास करवा लेना है। तो जहाँ पास करने के बाद इस पॉइंट पे आके मिल रहा है तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज आपका होगा। तो जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज रहेगा वो कहाँ पर हो रहा है, तो बिटवीन एफ एंड 2F। 2F क्या है, ठीक है, 2F क्या है, तो F का ट्वाइस जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनता है इस केस में, जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि जितना नज़दीक जा रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन उतना ही दूर और बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी नेचर वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका जो साइज रहेगा वो भी क्या रहेगा, मैग्नीफाइड। नाउ एट फोकस, अगर फोकस पे रखते हैं तब क्या होगा, तो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकलेगा, और यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को पास करवा लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों कभी मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अगर फोकस पे हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रूल है कि वो फोकस से निकल जाएगा। तो यहाँ वाला हम लोग निकाल लिए। नाउ नेक्स्ट लाइन को हम लोग कहाँ से पास करवा लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब भी आप अगर इस तरह का ड्रॉ भी करते हैं या फिर अगर आप इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको दिखेगा ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से। तो पैरेलल लाइन कभी मीट करेगा ही नहीं, करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और नेचर इसका भी जो भी बनने वाला है, क्योंकि बनेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि बनेगा। तो नेचर उसका जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा, और साइज़ क्या रहेगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ा बनने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि जितना नज़दीक आएंगे उतना ही क्या होगा, बड़ा बनने वाला। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अब अगर पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं तो हम बताए हैं कि ये कन्वर्जिंग नेचर का पढ़ रहे हैं, जितना नज़दीक लाएंगे उतना ही बड़ा इमेज बनने वाला है। तो पोल और फोकस के बीच में अगर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ गया आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गया।
अब यहाँ पे क्या रहेगा, एक लाइट यहाँ से हम लोग और पास करवा रहे हैं जो कि इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, मतलब ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एक इमेजनरी इमेज बना देता है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये याद रखना है। ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इसका नेचर क्या है, कन्वर्जिंग होने का, तो जो भी है इधर बनना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का बना दे रहा है, लग रहा है कन्वेक्स मिरर की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फोकस और पोल के बीच में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकल गया। नेक्स्ट लाइन अगर यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों का अगर पॉइंट को अगर हम लोग धीरे धीरे इमेजनरी लाइन डॉटेड बनाते चल जाएं और वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जब मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। तो पोजीशन क्या रहेगा, बिहाइंड द मिरर। और हाँ, इसका जो नेचर रहेगा वो किस तरह का बनने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब इमेजनरी है और जो इरेक्ट है आपका, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सीधा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा बनेगा, और इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा बनेगा। और ये भी बहुत ही बड़ा रहेगा। एप्लीकेशन के लिए वही टॉर्च, मेकअप मिरर, सोलर कुकर, ETC, ये सब सारा एप्लीकेशन में आ जाता है कन्वेक्स का, सॉरी कनकेव का। नौ कन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन देख लेते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो इसका क्या है, डाइवर्जिंग नेचर का है। तो अगर हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी अगर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को और ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ये डाइवर्जिंग है इसलिए स्प्रेड आउट हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल फोकस पे गया, तो दोनों को इमेजनरी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को जो मिल रहा है पोजीशन ऑफ इमेज वो कहाँ मिल रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब पोल और फोकस के बीच में हम लोग को क्या मिल रहा है, इमेज का फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर बनेगा और साइज जो रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज डिमिनिश। अच्छा, जो भी कन्वेक्स मिरर रहेगा उसका नेचर क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। इसका भी नेचर वही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 2 एंड लास्ट इस फॉर्मेशन ऑफ अ कन्वेक्स मिरर का। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट ही मेरा इन्फिनिटी में है, जैसे कि उसमें देखे थे इन्फिनिटी में था तब क्या हो रहा था, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है, तो इसमें भी अपेयरिंग एक इमेज बनाएंगे जो कि फोकस पे बनेगा। सॉरी फॉर द नॉइज़ हॉस्टल में, इसलिए सॉरी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, ये डाइवर्जिंग नेचर का है लेंस, इसलिए सॉरी ये डाइवर्जिंग नेचर का है मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो इसका भी अपेयरिंग या फिर इमेजनरी एक डॉटेड लाइन बना लेंगे जो कि फोकस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं जो पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा फोकस एंड बिहाइंड द मिरर रहेगा, साइज जो रहेगा हाईली डिमिनिश रहेगा, नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए या फिर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर का, तो रेयर व्यू मिरर, स्ट्रीट लाइट, ETC। रेयर व्यू मिरर क्यों, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, रियर व्यू मिरर किस तरह का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको दिख सके, तो वहाँ पे हम लोग रेयर व्यू मिरर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है, तो यहाँ पे अपेयरिंग वैल्यू लिया जाता है जो कि फोकस पे मीट कर रहा है। नौ इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आया है, गिवन है 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है इमेज डिस्टेंस है, और f जो है फोकल लेंथ है। किस तरह से मेजर किया जाता है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप नेक्स्ट टॉपिक में बता सकते हैं, डेरिवेशन भी मैं पुट कर दूंगा। नहीं तो अगर आप NCERT देखते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा डेरिवेशन दिया हुआ है, तो इसमें आपको इस फार्मूला का ही ज़रूरत है, डेरिवेशन को कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला है, ठीक है, वो आपको यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो 1/v + 1/u = क्या हो जाता है, 1/f। ठीक है, ये मिरर फार्मूला है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफिकेशन, या फिर इसी को और भी क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेशियो ऑफ अ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी साइज ऑफ इमेज मेरा बनने वाला है टू एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, मैग्नीफिकेशन मिल जाता है। तो m = क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ अ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को अगर हम लोग आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर डिराइव करते हैं तो -v/u आता है। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन दिया हुआ है। तो m = हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। तो ये मैग्नीफिकेशन का आपका हो गया। अगर ये वाला वीडियो से आपको कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देने का। ठीक है, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।